समधड़ी के सिलोर गांव में बुधवार सुबह को करंट की चपेट में आने से 3 बकरियों की मौत होने के साथ एक बालिका भी चपेट में आ गई थी। वहीं बालिका की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर धरना दे दिया। प्रशासनिक अधिकारियों और विधायक हमीर सिंह भायल ने धरनास्थल पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश के प्रयास किए। विद्युत विभाग के 2 कनिष्ठ अभियंताओं के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने के आश्वासन और मुआवजा देने के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। समधड़ी से सुनील दवे की रिपोर्ट। समधड़ी के सिलोर गांव में बुधवार सुबह बकरियां चराने गई बालिका विद्युत पोल से टूटे तार से फैलते करंट की चपेट में आने से 60% के लगभग झुलस गई थी। वहीं 3 बकरियों की मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने गंभीर घायल बालिका को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया, जहां रात्रि को उपचार के दौरान बालिका ने दम तोड़ दिया। इसकी सूचना परिजन और ग्रामीणों को लगने पर भारी संख्या में ग्रामीण विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए। वहीं मृतका के परिजन एवं ग्रामीणों ने दोषी डिस्कॉम कर्मचारियों को हटाने एवं उचित मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के बढ़ते आक्रोश के बाद सूचना मिलने पर विद्युत विभाग के अधिकारी एवं सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल व क्षेत्र के विभिन्न जनप्रतिनिधि भी धरनास्थल पहुंचे। घंटों तक कई दौर की वार्ता कर ग्रामीणों से समझाइश के प्रयास किए गए, लेकिन ग्रामीण दोषी विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर अड़े रहे और शव उठाने से इनकार कर दिया। सुबह से शाम तक चली लंबी वार्ताओं के बाद आखिरकार सहमति बनी। अधिकारियों द्वारा दोनों कर्मचारियों को अन्य जगह स्थानांतरित करने और सरकारी मदद पर सहमति बनने पर ग्रामीण शांत हुए। जिम्मेदारी थी, ये प्रशासन की लापरवाही के कारण हुआ है। हमने कई बार अवगत कराया था विद्युत विभाग को, लेकिन इन्होंने ये जानकारी देने के बाद भी सही नहीं किया। अब हम ये चाहते हैं कि इस गरीब परिवार को मुआवजा मिल जाए और उनकी जो सहायता है सरकार के द्वारा की जाए। आपने कोई थाने में रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई थी क्या? हाँ, हमने कल थाने में सब मिलकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और आज हम ये धरना दे रहे हैं। फिर और उसमें उनकी कमेटी ऐसी इस तरह की होती है, वो पास कर देगा मुआवजा, तो उनको चेक आ जाएगा, मुआवजा का चेक इनको मिल जाएगा। तो मैं आपको जो सही बता रहा हूँ, 5 लाख के अपने दोस्त में इकराम हुसैन है, उसको आज यही साहब 100 को नोटिस जारी कर दो। इंक्वायरी में करवाता हूँ आपके सिवाना ईएन से। अगर वो डिफॉल्ट के साथ हो जाता है तो उसके अनुसार उसके खिलाफ हमसे बनता है वो तो हुआ ही है। 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए की इन्होंने कार्रवाई करने के लिए सारी चीजें ले ली है। और इसके अलावा भी सब जनप्रतिनिधि और जनता के सामने इन्होंने कहा है कि जितने भी ऐसे 100 पॉइंट जो चिन्हित करके हम जहां भी ऐसे हादसे होने की गुंजाइश है उसको तुरंत प्रभाव से हम ठीक करेंगे। और ये जो भी इनके एफआरटी से लगाकर दूसरे जो कर्मचारी है, उनके जिस कर्मचारी की नेग्लिजेंसी रही है उसके खिलाफ 1600 सीसी का नोटिस देकर उसको एपीए करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी इन्होंने जुम्मा लिया है और तुरंत कार्रवाई करके ये करने के लिए आश्वासन पूरा दिया है। इसमें नायब तहसीलदार जी भी यहाँ के थाना अधिकारी भी थे। मौके पर पहुंचे विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दोषी 2 कनिष्ठ अभियंताओं को हटाया गया है। वहीं विधायक हमीर सिंह भायल ने परिजनों को जल्द सरकार की तरफ से उचित मुआवजा दिलाने की बात कही। कर्मचारियों को हटाए जाने और मुआवजे के आश्वासन के बाद परिजनों व ग्रामीणों ने शव उठाते हुए धरना समाप्त किया।